अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर डॉक्टर राशिद काजी यूनानी एकेडमी में आपका इस्तकबाल है, आपका खैर मकदम है। मेरे जुनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। डियर ऑडियंस, आज मैं अपने इस वीडियो में स्पेसिफ़िकली अपने आयुष यूनानी डॉक्टर से मुखातब हूँ। मैंने आपसे कहा था कि IAS ऑफ़िसर बनना मेरा ख्वाब था, मेरा मिशन था, ये मेरा एक जुनून था, लेकिन मैं अपने इस ख्वाब की ताबीर हासिल नहीं कर सका क्योंकि मुझको गाइडेंस नहीं मिल सका। मुझको जब ये शऊर आया तब तक मैं एज लिमिट क्रॉस कर चुका था। तो अब मैं अपने इस ख्वाब की ताबीर अपने स्टूडेंट्स में, अपने आयुष यूनानी डॉक्टर्स में देखना चाहता हूँ। इसी मकसद के लिए मैंने एक वेबिनार भी किया, इसी मकसद के लिए मैंने कई लेक्चर्स भी लिए। इस मकसद पर मैं मुस्तकिल अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता हूँ। इस मकसद पर UPSC गाइडेंस पर मैंने एक बाकायदा लेक्चर सीरीज़ भी अपलोड की है अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ आप लोगों से, यानी हमारे आयुष यूनानी डॉक्टर्स से। क्या आयुष यूनानी डॉक्टर्स IAS ऑफिसर बन सकते हैं, UPSC क्वालिफाई कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, क्योंकि आप एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट है। BUMS करने के बाद आप एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट होने के नाते आप UPSC के लिए एलिजिबल है। तो प्लान क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, रास्ता क्या है जिससे हमारे BUMS स्टूडेंट्स UPSC क्वालिफाई करें? बहुत रेयर ऐसा हुआ है कि हमारे यूनानी स्टूडेंट्स ने UPSC क्वालिफाई किया है, लेकिन फिर भी मिसालें मौजूद हैं। तो मैं आपको बताऊं, आपके लिए दो रास्ते हैं। अगर आप UPSC क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप यूनानी BUMS के स्टूडेंट हैं या आप BUMS पास कर चुके हैं, तो पहला रास्ता ये है कि आप अगर BUMS फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर या इंटर्नशिप में है, जब भी अल्लाह ने आपको समझ दी, जब भी आपको ये शऊर आया, जब भी आपने ये डिसाइड किया, जब भी आपने ये जुनून ओढ़ा कि मुझको UPSC क्वालिफाई करना है, वही दिन आपका जागने का दिन है। जब जागे तभी सवेरा, आपको यहीं से स्टार्ट लेना है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स BUMS के स्टूडेंट हैं तो आपको पहला काम ये करना है कि आपको एक डिसीज़न लेना है। आपको ये डिसाइड करना है कि BUMS मेरा पड़ाव है, BUMS मेरी मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल UPSC एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और कहीं IAS ऑफिसर बनना है। क्या BUMS के स्टूडेंट इस लायक होते हैं कि वो IAS ऑफिसर बन सकें या वो UPSC क्वालिफाई कर सकें? डेफिनेटली होते हैं। BUMS का सिलेबस एक बहुत मुश्किल सिलेबस है, जिसमें अंग्रेज़ी ज़ुबान की भी ज़रूरत होती है, जिसमें उर्दू ज़ुबान की भी ज़रूरत होती है, जिसमें मॉडर्न आस्पेक्ट भी पढ़ना होता है, जिसमें यूनानी आस्पेक्ट भी पढ़ना होता है। तो जब स्टूडेंट इतना मुश्किल सिलेबस इन दोनों लैंग्वेजेस में पढ़कर पास होकर BUMS क्वालिफाई कर सकते हैं, BUMS कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो IAS भी बन सकते हैं, वो UPSC भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ये मैं एक जिम्मेदार टीचर की हैसियत से कह रहा हूँ। मैंने BUMS कॉलेज में 16 ईयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। अपने उस 16 साल तजुर्बे की बुनियाद पर यह कह रहा हूँ कि BUMS के स्टूडेंट डेफिनेटली UPSC क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर उन्होंने ये तय कर लिया, अगर उन्होंने ये ठान लिया कि मुझको UPSC क्वालिफाई करना है। तो पहला काम आपको ये करना है कि आपको डिसीजन लेना है कि आपको फ्यूचर में IAS ऑफिसर बनना है। तो आपको क्या करना है? मैं समझता हूँ कि BUMS कोर्स का सिलेबस मुश्किल होता है। आप फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में अपनी स्टडीज़ के साथ UPSC की स्टडी नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, नहीं पॉसिबल है। तो आप क्या कीजिए कि आपके जब भी वेकेशंस होते एग्ज़ाम के बाद, आप उस दौरान थोड़ा थोड़ा UPSC के सब्जेक्ट्स के टच में आइए, थोड़ा आप करंट अफेयर से अपडेट रहिए, थोड़ा आप न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ने की आदत डालिए, न्यूज़ रेगुलर देखने की आदत डालिए। ये आपका पहला काम है। दूसरा काम क्या है आपका? जैसे ही आपने BUMS फाइनल ईयर एग्ज़ाम कंप्लीट किया, आपको फुल फ्लैज UPSC की स्टडी की तरफ लग जाना चाहिए। अभी आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आने में 1 या 2 महीने का वक्त बाकी है। अब आपने स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लिया, अब आपने तमाम ज़रूरी चीज़ें, तमाम ज़रूरी मालूमात हासिल कर ली। अब आप UPSC के प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके पास 1 साल पूरा इंटर्नशिप का है। इंटर्नशिप में आपको 8 घंटे की ड्यूटी होती है हॉस्पिटल की। उन 8 घंटों के अलावा आप कम से कम 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे या 8 घंटे की स्टडी कर सकते हैं। तो आपको BUMS की इंटर्नशिप के दौरान फुल फ्लैज UPSC प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहिए और आप जैसे ही इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं आपको UPSC प्रीलिम्स में अपीयर होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास ये पूछते हैं कि सर अभी हमने BUMS कंप्लीट किया है, हमारे पास इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, लेकिन हमारे पास BUMS की डिग्री नहीं है,
तो क्या हम विदाउट ग्रेजुएशन डिग्री कैन वी अपीयर इन प्रीलिम्स, कैन वी अपीयर इन यूपीएससी एग्जाम्स? डेफिनेटली आप अपीयर हो सकते हैं। ये प्रोविजन है कि अगर आपने इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया है, आपके पास फाइनल ईयर बीओएमएस की मार्कशीट है, आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट है, तो आप फाइनल ईयर बीओएमएस की मार्कशीट, आप बीओएमएस पासिंग सर्टिफिकेट और आप अपने इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट के ज़रिए यूपीएससी के प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। हम जानते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ जो होती है, हेल्थ यूनिवर्सिटीज़, वो डिग्री ज़रा लेट आती है हमारी, कभी 8 महीने बाद, कभी 9 महीने बाद, कभी 1 साल बाद। तो वो 1 साल आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इन डॉक्यूमेंट्स की मदद से, बीओएमएस पासिंग सर्टिफिकेट की मदद से, बीओएमएस फाइनल मार्कशीट की मदद से और इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट की मदद से आप यूपीएससी में अपीयर हो सकते हैं, आप अपना ग्रेजुएशन प्रूव कर सकते हैं। तो आपको इंटर्नशिप में मुस्तकिल प्लान बनाकर, जुनून बनाकर आपको मुस्तकिल मेहनत करनी है यूपीएससी की। आप डेली 5 घंटे से स्टार्ट कीजिए, फिर 1-8 महीने में आपकी स्टडी को फ्लो आना चाहिए, 6 से 7 घंटे तक पहुंचिए और फाइनली आप इंटर्नशिप के दौरान 8 घंटा स्टडी कर सकते हैं। तो आप जब तक इंटर्नशिप कंप्लीट करेंगे, अगर आपने इस तरह से पढ़ाई की तो इंशाल्लाह इंटर्नशिप कंप्लीशन के बाद जो भी पहला एग्ज़ाम होगा, जो भी पहला मौका होगा, उस अटेम्प्ट में आप अपीयर होइए और आप इंशाल्लाह प्रीलिम्स पास कर सकते हैं। अगर नहीं कर सके तो आप इंटर्नशिप के बाद एक टर्म और पढ़िए जी जान के साथ और फिर आप प्रीलियम दीजिए। लेकिन आपको फिर भी जब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, आपको प्रीलिम्स देना है। आपको ये नहीं देखना है कि अभी मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि आपकी स्टडी का सफ़र जारी रहेगा। आपने अगर एग्ज़ाम अपीयर किया एक बार प्रीलिम्स, तो आपको ये आइडिया आ जाएगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, आपके जहन से एग्ज़ाम फोबिया निकल जाएगा, आप मेंटली सेटिस्फाई हो जाएंगे, अगले एग्ज़ाम के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। आपको कम से कम एक अटेम्प्ट अपीयर होने के बाद ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी स्टडी की सिमत क्या होना चाहिए, आपकी मेहनत की रफ्तार क्या होना चाहिए। तो आपने प्रीलिम्स दिया इंटर्नशिप के बाद या उसके एक टर्म बाद, आप प्रीलिम्स क्लियर किए, इंशाल्लाह आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको एक रेगुलर बाकायदा कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। आइडियली किसी इंस्टीट्यूट के साथ ज्वाइन हो जाना चाहिए, जैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली। आपको उनके साथ ज्वाइन होकर फिर मेंस कोर्स की तैयारी करना चाहिए और फिर आप अपनी स्टडी के मुताबिक, आप क्योंकि बीओएमएस के आप मेडिसिन के स्टूडेंट हैं, आपको मेहनत की आदत है, आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है, तो आप इंशाल्लाह 1 साल की स्टडी में जी जान की मेहनत के बाद आप मेंस भी क्लियर कर सकते हैं। उस दौरान आपको माहौल भी मिलेगा। आप यूट्यूब पर इंटरव्यूज़ भी देखिए कि कैसे यूपीएससी के इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं, सवालात किस तरह किए जाते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट किस तरह होता है। आप जहन में रखिए कि जो पर्सनालिटी टेस्ट या जो इंटरव्यू है, ये आपके नॉलेज का इम्तिहान नहीं, ये आपके कॉन्फिडेंस का इम्तिहान है, या आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। उसमें आपको कॉन्फिडेंटली अपीयर होना है और फिर आप जब ये फाइनल मरहला जो होता है यूपीएससी का, आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू में आप कामयाब होते हैं, तो फिर आपकी ट्रेनिंग का मरहला आता है। आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंगली आपको पोस्ट मिलती है, डिपार्टमेंट मिलता है, सर्विसेज मिलती है और अकॉर्डिंगली आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के कुछ महीने जो होते हैं वो सबकी कॉमन ट्रेनिंग होती है। उसके बाद फिर रैंक वाइज जैसे आपको डिपार्टमेंट मिलता है, जैसे आपको पोस्ट अलॉट होती है, अकॉर्डिंगली आपकी ट्रेनिंग होती है। ये भी आपको जान लेना चाहिए कि ट्रेनिंग के दौरान आपको 53,000 या 55,000 स्टाइपेंड मिलता है और उसके बाद जब आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको एक फुल फ्लैज क्लास 1 ऑफिसर की सैलरी अलॉन्ग विथ लॉट्स ऑफ फैसिलिटी, लॉट्स ऑफ इज्जत, लॉट्स ऑफ नाम शोहरत आपको मिलती है। तो ये एक तरीका हुआ जिसके ज़रिए मेरे आयुष बीओएमएस डॉक्टर्स या यूनानी स्टूडेंट यूपीएससी की तरफ जा सकते हैं। उसमें एक अहम काम आपको ये भी करना है कि आप अपने ख्वाब के बारे में, आप अपने मिशन के बारे में, आप अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में अपने पेरेंट्स को ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, इन्वॉल्व कीजिए। उनकी दुआएं आपके लिए सरमाया हयात है, उनकी दुआएं आपके लिए कामयाबी का जीना है। अगर वो आपकी यूपीएससी से खुश हैं, उसमें राज़ी है तो बहुत बड़ी बात है। अगर वो राज़ी नहीं है तो आप उनको कन्विंस कीजिए कि मुझको यूपीएससी क्यों करना है। आप उनको एतमाद में लीजिए कि आप अगर मुझको 1-2 साल का मौका देंगे तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर यूपीएससी कामयाब करके दिखाऊंगा। आप उनसे 2 साल की मोहलत मांगिए, अपने लिए वो 2 साल का आप एक टाइम लिमिट सेट कीजिए कि मुझको एनी हाउ 2 साल में आईएएस ऑफिसर बन के निकलना है।
तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या होना चाहिए, जैसे मैंने बात की थी कि जब हम हाफ हार्टेडली कोई काम करते हैं तो हम उसमें कामयाबी का हमारे लिए चांसेस कम हो जाते हैं, तो हमको कोई भी काम हाफ हार्टेडली नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये होता है कि हमने BOMS पास किया है, हमने अपनी ज़िंदगी के 6 साढ़े 6 कीमती साल दिए हैं, तो अपने आप को कन्विंस करना, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना इसके बाद और 2 साल के लिए ज़रा मुश्किल होता है। कुछ हम पर फैमिली की जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। हम में से जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं वो अक्सर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के होते हैं, कुछ बहुत अच्छी क्लास के भी होते हैं, लेकिन अक्सरियत हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं यूनानी के वो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के होते हैं। तो वहाँ पर फाइनेंस और वहाँ पर हमारी ज़रूरियात भी एक सामने होती है। तो इस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? तो एक रास्ता तो ये है कि आप यूनानी कोर्स के साथ सब्जेक्ट के टच में आइए, इंटर्नशिप में फुल फ्लैज तैयारी कीजिए और इंटर्नशिप के बाद अपीयर होके आप प्रीलिम्स क्लियर कीजिए, फिर मेन कोर्स के लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए और मेन कोर्स पास करके फिर इंटरव्यू कामयाब कीजिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अब आपने BOMS कंप्लीट किया है, अभी आपके सामने अंधेरा है, अभी आपके सामने कोई क्लियर कट रास्ता नहीं है कि आपको जनरल प्रैक्टिस करना है या आपको PG करना है या आपको UPSC करना है। आप थोड़ा सा UPSC की तरफ देखने से डर रहे हैं कि अगर मैं नहीं कर सका तो मुझको मुआशरा क्या कहेगा, मेरा मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे। ये हमारे साथ एक बड़ा मसला होता है कि हमारा जो मुआशरा है, हमारे जो बुज़ुर्ग है, हमारे जो पेरेंट्स है, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, ये हमारे ख्वाहिशात और हमारे ख्वाबों के एतबार से हमको मोटिवेट कम करता है, हमको इनकरेजमेंट कम मिलता है। हमको अक्सर ऐसे तीखे सवालात का सामना करना पड़ता है कि आप UPSC करने चले, बहुत अच्छी बात है, आप कलेक्टर नहीं बने तो क्या बनेंगे, या आपको कलेक्टर ही बनना था, UPSC करना था तो आपने BOMS क्यों किया। तो आपके लिए तरीका यह है कि आप इन तमाम नेगेटिविटीज़ को नज़रअंदाज कीजिए, आप अपनी मंजिल पर नज़र रखिए, आप अपने ख्वाब पर नज़र रखिए, आप उसकी ताबीर पर नज़र रखिए। जब आप एक दिन कुछ बन जाएंगे तो यही सवालात करने वाले लोगों के जुमलों पर आपके लिए तारीफ़ी कलिमात होंगे। तो आप क्या कीजिए, आपने BOMS कंप्लीट किया, आप इंटर्नशिप में हैं और आप थोड़े से डर रहे हैं, थोड़े से कंफ्यूज हैं कि मुझको UPSC की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक सेफ़ रास्ता ये है कि आप इंटर्नशिप के दौरान थोड़ा UPSC के सब्जेक्ट्स के टच में आइए, लेकिन आप मेन फोकस रखिए अपना आयुष PG एंट्रेंस एग्ज़ाम। आपने आयुष PG एंट्रेंस एग्ज़ाम की 3, 4, 5 घंटे पढ़ाई कीजिए इंटर्नशिप के दौरान। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूट वाइज भी तैयारी कराते हैं, पर्सनली भी मैं गाइड करता हूं, मोटिवेट करता हूं। मैं अपने इस YouTube चैनल पर आयुष PG एंट्रेंस के लिए गाइडेंस लेक्चर भी डालता हूं और मोटिवेशन की कुछ बातें भी डालता हूं। तो आप क्या कीजिए कि आप इंटर्नशिप ने फुल फ्लैज UPSC की तरफ ना जाते हुए बीच में एक पड़ाव और लीजिए। जैसा BOMS आपका एक पड़ाव था, वैसा आप यूनानी MD आपका एक पड़ाव होना चाहिए। आप इंटर्नशिप के दौरान PG एंट्रेंस की तैयारी कीजिए इंटर्नशिप के साथ साथ, और आप PG एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए कॉन्फिडेंस के साथ, तैयारी के साथ। मैं समझता हूँ PG एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका BOMS फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक का पूरा सिलेबस होता है और सब MCQs होते हैं और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी डिसाइड होते हैं। आपको ये जानना चाहिए कि यूनानी सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न सब्जेक्ट से ज़रा कम क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको सिलेक्टेड ऑर्गेनाइज प्लान स्टडी की ज़रूरत होती है। अगर आपने ऑर्गेनाइज वे में प्लान स्टडी की, अगर आपका फाउंडेशन मजबूत है तो आप बहुत अच्छी तरीके से चंद घंटों की स्टडी में आयुष PG एंट्रेंस बहुत अच्छे नंबरात से कामयाब कर सकते हैं। अगर आपने एक बार आयुष PG एंट्रेंस एग्ज़ाम कामयाब किया और आप यूनानी MD के लिए एलिजिबल हो गए, तो आपको यूनानी के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उसमें अगर MD की पोस्ट अलॉट होती है तो आपको एक अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है। 60,000 70,000 से लेके 1,10,000 रुपये महीने तक आपको स्टाइपेंड मिलता है। तो इस तरह आपके 3 साल के लिए फाइनेंस का मसला हल हो जाता है। आपके सामने ये सवाल नहीं होता कि मैंने BOMS कर लिया फिर भी अब मैं घर से पैसे मांगूँ। तो आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं अगर आपको MD में एडमिशन मिल जाता है। तो अगर आपका ख्वाब UPSC क्वालिफाई करना है तो आप MD में नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट का इंतखाब कीजिए, जिसमें बहुत ज़्यादा वक्त और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। मेरी नेक तमन्नाएं, मेरी दुआएं आपके साथ है। आपके जहन में जो भी क्वेश्चन हो UPSC के ताल्लुक से, आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में हमको लिखिए। इंशाल्लाह हम अपकमिंग वीडियोज़ में उसके तशफ़ी बख्श जवाबात देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।